हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज एक पॉडकास्ट बना रही हूँ जिसमें मैं इब्राहिम फैमिली मेंबर्स को बता रही हूँ कौन कौन क्या है। बेसिकली इब्राहिम फैमिली ट्री। आई नो इट्स गोइंग टू बी फनी एंड वेरी ऑब्वियस, बट क्या होता है ना कि कई लोग इनको लेट देखना शुरू करा है कई लोगों ने, तो वो समझ नहीं पाते कौन क्या है। और दूसरी बात ये होती है कि यूट्यूब पे इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उसका रीज़न भी बताऊंगी क्या है। तो लोगों को समझ नहीं आता ये है कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मुझसे भी कई बार कमेंट में लोग पूछ लेते हैं कि ये कौन है, इसका मतलब कौन है, ये किसके लिए बोला था। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि यूट्यूब पे इनको अलग नामों से क्यों बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी पॉडकास्टर्स हैं मेरे अलावा, जहाँ तक मुझे पता है मेरे अलावा, मैं सारे तो भाई 20-25 जितने भी हैं उनको तो मैं फॉलो नहीं करती, नहीं मैंने उनके सुने हैं। लेकिन दो चार के सुने थे। तो वो सब ना इनका डिफरेंट नाम लेते हैं, क्योंकि पहले ये ओरिजिनल नाम लेते थे तो उनको कुछ तो थ्रेट मिले इब्राहिम फैमिली से, कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजे उन्होंने इब्राहिम फैमिली ने। तो अब भैया जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो पैसा कमाने आए हैं, उनका चैनल सेट हो गया है, उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही है मंथली, तो दे डोंट वांट टू रूइन दैट इनकम। तो वो उनका चैनल चल रहा है तो वो सोच रहे हैं अभी किसी और नाम से बुलाते हैं ताकि वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह ना भेज सके। तो वो उनको अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं। जो इनको फॉलो करते हैं उनको तो समझ में आ जाता है, बट अचानक से आप देखोगे तो किसी को कुछ समझ आने नहीं वाला है। और मुझे सही बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल बंद होएगा तो हो जाएगा। मैंने अपने टाइम पास के लिए खोला था, मैंने इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए चैनल स्टार्ट किया था। जो मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल रहा है मुझे, मतलब लोग मेरे को बोल रहे हैं अच्छे काम कर रहे हो कुछ लोग बहुत बेकार भी बोल रहे हैं, बट एनीवेज। तो मैं आपको ये फैमिली ट्री समझा देती हूँ कौन क्या है। तो मैं बता रही थी, जैसे मैं ही इनका नाम लेके बोलती हूँ। मैं किसी का नाम उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ। जो नाम है सबा इब्राहिम है तो सबा इब्राहिम करके बोलती हूँ, शोएब है तो शोएब का नाम लेके बोलती हूँ। चैनल बंद होएगा तो देखा जाएगा, क्या करें, देखा जाएगा। आई माइट कम ऑन अनदर चैनल और आई मे नॉट, थिंकिंग कोई फायदा नहीं है इतना टाइम लगा के इन लोगों के ऊपर। ऑलरेडी मैं बहुत सारा टाइम लगा रही हूँ। सो नॉट श्योर कि मैं दूसरे चैनल पे इन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगी या कोई और टॉपिक पे बात करूंगी, या हो सकता है नहीं कुछ स्टार्ट करूं। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द फैमिली ट्री। बने रहिए, अगर आपने इनको देखा भी है, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं इन एंड आउट, तभी बने रहिए, मजा आएगा। चलते हैं अपनी रोलर कोस्टर राइड पे। तो पहले तो आते हैं पापा इब्राहिम। पापा इब्राहिम मतलब शोहेब एंड सबा के पापा, नॉट दीपिका के, दीपिका के ससुर। तो ये हैं पापा इब्राहिम। ये रहते थे मौदा में। देन ही शिफ्टेड टू भोपाल। भोपाल में बैंक में जॉब करते थे, एक छोटा लेवल का जॉब करते थे। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ जॉब टाइप, आई रिस्पेक्ट एवरी जॉब। तो वो जॉब करते थे और दोनों बच्चे और अम्मी वहाँ भोपाल में रहते थे। ये है उनकी मम्मी और शोहेब एंड सबा की मम्मी। और जब शोहेब बॉम्बे आया टीवी या फिल्म स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, या जो भी है काम ढूंढने, तो थोड़ा टाइम बाद ही उसको काम मिल गया और उसने अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला लिया। तो ये लोग नीचे ही सेम बिल्डिंग में रहते थे, दीपिका के साथ शोएब रहता था और ये तीनों जने नीचे रहते थे। उसके बाद बात आती है, सबा कुछ नहीं करती थी। सबा 7-8 साल से मुंबई में थी, शादी से पहले तक वो कुछ नहीं करती थी, फालतू की टिकटॉक रील बनाती थी। और वो टिकटॉक रील्स मेरे पास हैं बहुत सारी इसकी, वो कभी अपलोड करूंगी टाइम पे। तो उसके बाद बात करते हैं फिर इन्होंने क्या किया। जब इनके बच्चे, इसकी खाला, खाला है जिसको मौसी बोलते हैं, वो है, इनकी 3 खालाएं हैं लेकिन 2 को ही ये व्लॉग्स में लाते हैं। उनमें से है बेटी खाला एंड नाजा खाला। बेटी खाला है ये। बेटी खाला के हस्बैंड रहते हैं सऊदी में, जॉब करते हैं। और बेटी खाला के 2 बच्चे हैं, रेहान एंड रिजा। तो जब ये छोटे छोटे थे, मेरे को लगता है 5-6 साल के थे, तब ये बॉम्बे ले आए शोहेब एंड दीपिका, कि इनकी एजुकेशन बॉम्बे में बेटर हो सकती है। तो ये तब से दोनों यहीं रहते हैं। और पहले जब तक सबा की शादी नहीं हुई थी ये सबा के असिस्टेंट थे। जी हाँ, अभी भी हैं। पुराने व्लॉग्स देख लीजिए, उसमें सबा ऐसे बोलती है रिजा को, रिजा चाय ले आ, रिजा आलू ले आ, रिजा कैंची दे दे, रिजा चप्पल उठा के रख दे, रिजा वो दे दे, रिजा माचिस लेके आ। जैसे घर के बिल्कुल छोटा सर्वेंट रख लेते हैं ना कई लोग, कि बिल्कुल हेल्पिंग हैंड। रिजा मेरे को बिस्किट का पैकेट खोल के दे दे, रिजा क्या कर रही है, रिजा पर्दा क्यों नहीं बंद किया। और उसको नीचे बिठा के रखते थे। वो
शुरू के ब्लॉग्स में हमेशा नीचे कोने में जमीन पे बैठी होती थी, होमवर्क कर रही होती थी या इसका सारे काम कर रही होती थी। जो रेहान है उसको उन्होंने, देखो रिग्रेसिव माइंडसेट है इनका बहुत ज्यादा, लड़कों को आगे प्रमोट करते हैं, लड़कियों को दबा के रखते हैं जिस तरह से। शायद इन्होंने सबा के साथ भी ये किया होगा, जो उसको अभी बाहर निकल निकल के आ रहा है कि भाई के लिए आप ये करते थे, भाई के लिए वो करते थे, मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये अब भाई भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सारी हरकतें जो आजकल कर रही है वो कर रही है। तो चलो फैमिली ट्रिप पे रहते हैं। तो रेहान जब आया था 2-4 साल पहले तक रोलू पोलू क्यूट बच्चा होता था। अभी 2-3 साल से जब से इनके पास पैसे की बरसात होने लगी है जनाब, ये छोटा वाला बच्चा जो रेहान है वो आ, अलग ही लेवल पे चला गया। 4 बटन शर्ट के खोल के रखता है, जिम जाता है, डांस क्लासेस जाता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई इससे पूछता नहीं। शोएब एंड दीपिका इसको, इन दोनों बच्चों को लेके आए थे एज अ गार्जियन बन के, लेकिन उन्होंने कभी इनके बारे में कोई पूछा ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा। वैसे तो ये हर छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं अपने ब्लॉग्स में, लेकिन ये नहीं देखा कि भैया तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है, तुम्हारे लिए स्कूल चले जाते हैं आज हम, पेरेंट टीचर मीटिंग कुछ है या कोई भी सेलिब्रेशन है स्कूल में, या कुछ भी बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम में उनका कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं। फिर आती है बात, तो बेटी खाला हो गई, दोनों बच्चे हो गए, बेटी खाला की फैमिली हो गई। फिर एक और इनकी खाला है जो नाजा खाला है, वो रहती हैं भोपाल में, और उनकी बेटी है एक उसका नाम है सारा। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब से इनका यूट्यूब का चैनल चला है, उससे पहले भी थोड़ा सा, दीपिका टीवी एक्ट्रेस होती थी तो इसके पास जैसे कपड़े वपड़े होते हैं और रीयूज कम करते हैं या कुछ भी छोटी मोटी चीजें घर की एक्स्ट्रा हो जाती थी, तो वो अम्मी फैमिली को खुश करने के लिए उनको दे देती थी। और पूरी फैमिली, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, लोअर मिडिल क्लास टाइप ही है। तो अम्मी भर भर के अपना वही सामान जो इनके यूज़ नहीं आता था वो बेटी खाला और नाजा खाला को देती थी, तो वो भी अपना यूज़ करते रहते थे। तो बेटी खाला नाजा खाला इनके घर में पिछले 4 साल से हर ईद, हर रमज़ान, हर बड़े फेस्टिवल, हर बर्थडे पे पहुंच जाती हैं फ्री का सामान मिलने। और इन्होंने भी उन दोनों को या उनकी फैमिली को एज अ कंटेंट बना के बहुत अच्छे से यूज किया है, दोनों ने नहीं तीनों ने। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो पहले टीवी में काम करती थी दीपिका, और शोहेब छोटे मोटे काम करता था टीवी वीवी में, या बीच में काफी लंबे टाइम तक घर में बैठा था। तो फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। शादी हुई दीपिका एंड शोहेब की, तभी भी फाइनेंशियल हालत खराब थी, दीपिका को बिग बॉस में जाना पड़ा। एंड फाइनली वो वहां जीत गई, पैसे आया, उन्होंने कार खरीदी जस्ट टू मेंटेन देयर स्टेटस। लेकिन कोविड हिट करा, सारे जो भी छोटे मोटे काम थे बंद हो गए। सबा ने फालतू के वीडियो बनाती थी, लड्डू बनाना, समोसे बनाना, कोई नहीं देखता था। उसने फिर भाभी को एक, भाभी केक बना रही थी, उसने उसको शूट कर लिया और वो वायरल चला गया। फिर सबा ने और भाभी को लेके शूट करने लगी कि चलो मेरा ये वीडियो हिट कर गया और भी करेगा, तो उसके वो वीडियोस जिसमें भाई भाभी होते थे वो हिट करने लगे। तो भाभी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना आ जाऊं यूट्यूब पे। भाभी भी आई, अब भाभी का चैनल एकदम पिक कर गया। भाभी ने बोला शोहेब कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी क्रेडिबिलिटी बनेगी। शोहेब का चैनल बनवाया, उसका भी हिट कर गया। विद इन 1 or 2 years during COVID time, during peak COVID time, when everybody used to be home, they had a lot of free time to watch anything and everything on internet or TV। उनका चैनल एकदम पीक पे चला गया। एंड दे रियलाइज दैट दे, बिकॉज देखो यूट्यूब में ना एनालिटिक्स होता है, जो भी यूट्यूब के बारे में जानते हैं उसमें आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री से देख रहे हैं लोग, कौन सी सिटी से देख रहे हैं लोग। तो साफ पता चलता है कि कहाँ से देख रहे हैं। तो उन्हें समझ आने लगा कि उनकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है और उनका माइंडसेट कैसा है। तो उन्होंने उनके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करते चले गए कि ओ हम साथ साथ हैं, हमारी हैप्पी फैमिली है, हम ये दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे, हम सर पे दुपट्टा लेके खाने बनाएंगे, हम एक पूरे प्रॉपर मुस्लिम बन जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, माशाअल्लाह करेंगे। ये सब उससे पहले ये सब नहीं करते थे, बड़े मॉडर्न बन रहे थे, जो नॉर्मल थे उससे मॉडर्न बनते थे। और जब कोविड में इनका यूट्यूब चैनल हिट करने लगा तो जितना नॉर्मल थे उससे बहुत ज्यादा रिलीजियस और रिग्रेसिव बनने लगे, जस्ट फॉर द यूट्यूब, जस्ट फॉर द कंटेंट। तो अब नाजा खाला की बात होगी। नाजा खाला के हस्बैंड जो हैं भोपाल में ही काम करते हैं। नाजा खाला भोपाल बेस्ड है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और ये लोग कभी कभी आते जाते रहते हैं, मतलब अम्मी एंड ऑल भोपाल। तो ये हो गई अम्मी की साइड की। अम्मी की साइड के एक है नानी, जो आधे टाइम मोहदा रहती है, बट आजकल कई सालों से कई सालों तो नहीं, 1-1.5 साल से ये ज्यादा मुंबई में रहती है। नानी अकेली हैं, नाना जी गुजर चुके हैं।
और नानी अकेली रहती हैं, उनका भी घर दिखा दूंगी। मैंने एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाया था नानी के घर की, नानी की कंडीशन की वीडियो मतलब दिखाई थी उसमें कि इस कंडीशन में रहती हैं। अब ये लोग नानी को भी शूट करते हैं अच्छा खासा, और रिटर्न में क्या देते हैं? खाना पीना कपड़ा, और क्या देंगे? छत दे देते हैं, यही देते हैं। और लेकिन कंटेंट शूट करते हैं। अब देखिए, कंटेंट बनाने के लिए दो चीजें होती है, या तो तुम्हारे पास स्किल्स हो खुद की, पेंटिंग आती हो, अच्छी कुकिंग आती हो, डांस आता हो, मेकअप आता हो, या कुछ भी मान लीजिए जो घर में बैठ के इंसान करता है, टीचिंग करता है, जैसे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड, कुछ बुक्स पढ़ता है, कुछ और मैथ्स पढ़ाता है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी, कुछ भी पढ़ाता है। ये होती है पर्सनल स्किल्स, कि तुम उस बेस पे यूट्यूब चैनल चला लो। या फिर होता है ट्रैवलिंग रिलेटेड, तुम ट्रैवल कर रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तुम कैप्चर कर रहे हो वहाँ का कल्चर, वहाँ का एरिया, वहाँ का तुम जो भी है, मतलब पहाड़, नदी, जो भी जिस टाइप का एनवायरनमेंट है वहाँ वो कैप्चर कर रहे हो, ट्रैवलिंग कैप्चर कर रहे हो। या फिर तुम लोकल जो होता है डेली व्लॉग, उसमें अपना डेली लाइफस्टाइल दिखा रहे हो। और डेली लाइफस्टाइल में क्या होगा, तुम बाहर जाओगे, फ्रेंड से मिलोगे, पार्टी शार्टी करोगे, तुम ट्रैवलिंग भी करोगे थोड़ी बहुत, सब कुछ आ जाता है। इनकी लाइफ में ना ट्रैवलिंग है, ना पार्टी है, ना फ्रेंड्स हैं, ना ये घर से बाहर निकलते हैं। इनकी लाइफ में सिर्फ वही 5 7 10 लोग हैं फिलहाल इस टाइम, पिछले 1 1.5 साल से, या मान लीजिए 2 2.5 साल से सिर्फ 10 लोग हैं इनके। 10 लोग और 3 कैमरे। दीपिका का कैमरा चलता है, शोहेब का कैमरा चलता है, और सबा का कैमरा चलता है। और वही 10 लोग, 10 लोग में से 3 हो गए, सबा चौथी, अम्मी, बेटी खाला, 2 बच्चे, नानी, और इसके अलावा इसके पापा। ये 10 लोगों में ये पिछले 3 4 साल से पूरे टाइम रोटेशन पे अलग अलग एंगल से दिखाते जा रहे हैं। पहले इन्होंने बड़े ड्रामे किए, हम बर्थडे मनाएंगे, ये बर्थडे वो बर्थडे, केक, बैलून, डेकोर, और सेलिब्रेशंस, बड़े बड़े केक, अम्मी का मदर्स डे, पापा का फादर्स डे, और यूट्यूब का चैनल का 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, हस्बैंड का, हस्बैंड के मतलब वाइफ का, दीपिका का, सबा का, कभी इंस्टाग्राम के मिलियन हो गए, कभी यूट्यूब के मिलियन हो गए। ये इन्होंने खींचा। कभी पूरे बेटी खाला, नाजा खाला, सारी जनता को लेकर तीन पूरा टब्बर लेके चल पड़ते थे डला, कोविड के टाइम पे, पीक कोविड के टाइम पे, क्योंकि शूट करना होता था। 2 दिन वहां रहे, हम साथ साथ हैं। दीपिका पूरी रात बैठ के सैंडविचेस बना रही है, कार में भर के पूरे जा रहे हैं, पीक कोविड के टाइम पे। फिर कोविड के टाइम पे इसके पापा को एक स्ट्रोक आया। जनाब, अच्छा जनाब, मैं जो बताना चाहती, जनाब बोलते हैं शोहेब को, मैडम बोलते हैं दीपिका को। जनाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैडम, मैं दीपिका उन्हें ऐसे जनाब कह के बोलती थी, जनाब तो ऐसे, जनाब मेरा गुरूर है, जनाब की वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है, जनाब भी ये है। और दीपिका को शोहेब मैडम बोलता था, मैडम आ गई है, मैडम आने वाली है, मैडम ये, मैडम वो, तो लोग उनका नाम ना लेके जनाब एंड मैडम बोलते हैं, ताकि उनको स्ट्राइक ना आ जाए भाई, क्या चैनल बचाना है, पैसा कमाना है, राइट। तो इसलिए वे बोलते हैं। सबा है अकल से ढक्कन बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं डब्बा। सबा भी रहे और डब्बा भी रहे तो समझ आ जाए लोगों को। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो बेटी खाला को डॉटर खाला बोलते हैं, लाइक ओह मैन प्लीज डोंट डू दिस। भैया बेटी खाला है, बेटी खाला बोलो, हिम्मत है तो पूरे नाम से लेके बोलो, वरना अपना पॉडकास्ट वॉडकास्ट चैनल बंद कर दो और शांति से घर में बैठ जाओ। ये मतलब इतना, इतना भी क्या डरना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। शाहरुख खान को लोग शाहरुख खान करके ही बोल रहे हैं ना, सलमान खान को सलमान खान करके ही बोल रहे हैं ना, ये लोगों से अभी तुम इतना भी क्या डरोगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आते हैं शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम के मामू, मामा। इनके दो मामा हैं, दो से ज्यादा हो तो पता नहीं, दो तो मुझे पता है, उनके ब्लॉग में बात होती है। ये दूसरे हैं, ये बड़े वाले मामा हैं, और ये येलो वाले कपड़ों में छोटे मामा थे। बड़े मामा के बेटे हैं आमिर जहांगीर। और आमिर जहांगीर का कहना है कि जब शोहेब की दादी की डेथ हुई तो शोहेब मोहदा में आए भी नहीं, मोहदा में रहती थी दादी, और इसलिए वो काफी नाराज हैं, और वो कहते हैं शोहेब बहुत मतलब ही है, सेल्फिश है, पैसा आया बदल गए। तो ये काफी चीजें उनकी लीक करते रहते हैं और उनसे खुश नहीं है। तो ये हैं आमिर जहांगीर। और आमिर जहांगीर के बाद बात करते हैं मोहदा में ही जो बाकी रिलेटिव है इनके। एक्चुअली शायद एक और मामू है, क्योंकि उनकी दो बेटियां हैं छोटी छोटी, शायद उनकी माँ नहीं है। तो वो दो बेटियां मोहदा में रहती हैं, और दूसरे मामू की बेटियां हैं, वो आते जाते, जब भी सभा वहां जाती है तो सभा उन दोनों बच्चियों को अपने घर पे बुला लेती है। दो नहीं तो एक को तो हमेशा अपने साथ रखती है।
और उसको एज अ सर्वेंट जैसे वो रिजा को यूज करती थी वैसे वहां यूज करती है। कभी बर्तन मंजवाएगी, कभी पानी ऊपर मंगवाएगी, कभी उसको अपना टाइम पास के लिए बिठा के रखेगी। अगेन पढ़ाई लिखाई से कोई किसी को मतलब नहीं है। और जैसे मोहदा में जाता है ये सनी और सबा, तो सनी क्रिकेट खेलने चला जाता है या फ्रेंड से मिलने जाता है या कुछ भी काम हो घर से बाहर, तो सबा 2 मिनट भी अकेले रहना पसंद नहीं करती। वो इन दो छोटी लड़कियों को बुला के रखती है। यहाँ पे देखिए अपना पर्स टंगा रखा है, फोन में एडिटिंग करवाएगी, कुछ भी करवाएगी। ये उन दोनों लड़कियों को अपने आसपास एज अ असिस्टेंट रखती है। आगे चलते हैं। सबा एंड सनी की शादी हुई। सनी के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। सनी सऊदी में रहता था, शादी करके ये घर जमाई बना हुआ है। घर जमाई से ज्यादा सर्वेंट है, जॉब नहीं करता है कुछ भी, सारे ऑड काम करता है, ड्राइवर से लेके चप्पल जूते उठाने तक, पानी देने तक, उसको संतरे जूस खिलाने तक, कपड़े उसके एडजस्ट करने तक। और अय्याशी वैसे मार रहा है क्योंकि जॉब नहीं करना पड़ रहा, कोई मेहनत नहीं है, फालतू के काम है, माँ बाप को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, माँ बाप की कोई परवाह नहीं है। इसके मम्मी पापा जो सबा के सास ससुर है मोहदा में रहते हैं, और ये उनकी मतलब मम्मी है, ये उनके ससुर हैं। ये ना वहाँ पे रहती है और ना उनके लिए कभी कुछ करती है, ना उनके लिए ऐसे मैंने कभी उनके लिए खाना बनाते देखा है, ना उनके लिए कुछ काम करते देखा है, ना उनके साथ कभी समय बिताते देखा है। बीमार भी हो जाएंगी तभी भी सनी ही उनको लेके जा रहा होता है अक्सर। वहाँ पे उनकी एक हेल्पर है जिसका नाम है रुखसाना बाजी। ये रुखसाना बाजी से ज्यादा घुलती मिलती है, उनसे ज़्यादा बातें करती है, उनको एज अ कंटेंट भी यूज़ करती है। और आप यहाँ बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उसके ज़्यादा ही क्लोज बैठती है। ये एक चीज़ अच्छी है सनी की पेरेंट्स की फैमिली में, कि वो रुखसाना बाजी को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, उसको एज अ लेबर की तरह ट्रीट नहीं करते, एज अ सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। ये पार्ट उनका अच्छा है। बट यहाँ सबा का देखिए, ये हमेशा रुखसाना बाजी के ज़्यादा सटके बैठती है, लेकिन सास को टोटल निग्लेक्ट कर देती है। और अभी शोहेब एंड दीपिका की लाइफ में नया एडिशन आया है, उनका न्यू फैमिली मेंबर रोहान इब्राहिम। सो ये इनका यंगेस्ट फैमिली मेंबर है और इन दोनों की आंखों का तारा है। और ये हैं दीपिका की मम्मी और पापा, ये दोनों अलग रहते हैं काफी टाइम से। अब दीपिका की मम्मी दीपिका के साथ रहती हैं उनके 5 बेडरूम हॉल में। ऊपर 5 बेडरूम हॉल में दीपिका की मम्मी, दीपिका, शोहेब, उनका छोटा बच्चा और पापा इब्राहिम रहते हैं, और 2-4 असिस्टेंट उनके साथ रहते हैं। अब दीपिका की मम्मी को वो नैनी की तरह यूज करती हैं, जो पूरे टाइम बच्चे की टेक केयर करती हैं। और शोहेब और सबा के दादा दादी का आज तक इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। उसके पापा की साइड के फुफ्फी और जो भाई होते हैं, पापा के भाई और पापा की बहनें होती हैं, उनका कोई जिक्र नहीं किया था बहुत सालों तक, कभी नहीं किया था, ना कोई आया इनके घर। इनके घर सिर्फ इसके मायके वाले, इसकी मम्मी के मायके वाले आते हैं इनके घर। और अब जाके जब बहुत लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, तो इन्होंने जाके एक मोहदा में एक फुप्पी है इनकी, उनको दिखाया उनके घर जा जाके कई बार। और बस इतना ही है। शोहेब मोहदा में इसकी शादी के टाइम गया था लास्ट टाइम। कैन यू इमेजिन, अपनी बहन की ससुराल जो अपना खुद का बर्थ प्लेस है वहां पे ये 1.25 साल में एक बार भी नहीं गया। न दीपिका गई, अपनी बहन की इकलौती बहन की एनिवर्सरी जो उन्होंने इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन पे बनाई थी, एकदम प्रिंसेस बन के आई थी इसकी बहन, वहां पे भी ये लोग नहीं गए। और पापा की साइड से कोई रिलेशन नहीं है शोएब का। सबा अभी नाम के लिए जाती है कभी कभी, क्योंकि जब वो मोहदा में रहती है तो इसे एज अ कंटेंट कुछ चाहिए होता है, तो 2 बार बेटी खाला के, एक बार नानी के, और फिर उसको लगता है कि एक आध कोई और घर पकड़ लो, तो फिर वो फुप्पी के घर चली जाती है या कहीं इधर उधर घूमने चली जाती है। सनी की बहन है हिजाबी, उसका आज तक किसी ने फेस नहीं देखा है, ना वो कभी यूट्यूब पे आई है, ना कभी भी उन्होंने कोई फोटो दिखाई है। और सभी सनी की बहन और हस्बैंड और 2 बच्चे हैं वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। तो ये था मोटे मोटे तौर पे इब्राहिम फैमिली का पूरा ट्री स्ट्रक्चर, सबके बारे में एक एक 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन। तो और जो पहले का इनका वो था कि हम साथ साथ हैं, बहुत प्यार है, इन्होंने उसका काफी अच्छा खासा नाटक किया। 1-2 साल चला भी, लेकिन सबा की शादी के बाद वो सारा चरमरा के टूट गया है। और जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो इनकी लंका इन्हीं के घर के भेदी ने ढाई है, और उसका नाम है सबा इब्राहिम। जो आप मेरे पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि उसने अपने भाई भाभी, अपने माँ बाप, किसी का भी लिहाज नहीं करा। और उसे लगा कि जो भी चल रहा है वो तो परमानेंट है, उसे ये नहीं पता कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी।
जो उसको नेम फेम शोहरत के चक्कर में भाग रही है, उसे लग रहा है कि यही तो मेरी लाइफ है, मुझे लोग इतना ही प्यार करते रहेंगे, मेरे व्यूज ऐसे आते रहेंगे, मुझे इतना ही इज्जत मिलती रहेगी। लेकिन लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज टेम्पररी, थिंग्स चेंज। तो जब चेंज होगी तब इसे अकल आएगी, और जब अकल आएगी तो फिर बाकी लोग तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हट चुके हैं। भाई भाभी ने पल्ला खींच लिया है, माँ बाप परेशान हो चुके हैं, सास ससुर से इसका कोई लेना देना है नहीं। बचेगा कौन? सिर्फ सनी। और वो ऐसी सिचुएशन में होगा कि ना उससे निकला जाएगा, उस सिचुएशन से ना उससे रहा जाएगा। तो ये एकदम पगलैट हो चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा आप भी और हम भी देखते रहेंगे इनके नाटक क्या क्या है। जो इनका प्यार मोहब्बत का है उसमें तो क्रैक्स आ चुके हैं, अब एक दूसरे को स्टैंड तक नहीं कर सकते ये लोग, अब एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं बनाते कोई भाई भाभी और सबा। जो पहले एक साथ सारे टाइम मिलके इतने सारे सेलिब्रेशंस करते थे और सब प्यार मोहब्बत का नाटक करते थे, और अब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, बल्कि अब दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, सिचुएशंस इतनी बिगड़ चुकी हैं इनके घर की। तो चलिए गाइस, बताना ये कंटेंट कैसा लगा। आई नो, आई मीन बहुत सारे लोगों को शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि दे ऑलरेडी नो हु इज हु, बट मुझे बनाना था इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।